अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी जो आपने एक वीडियो देखी जिसमें चोर चोर की आवाज़ें आ रही हैं, लोग चोर चोर कर रहे हैं और सरकारी गाड़ी में एक बंदे को लेके जाया जा रहा है। उससे पहले एक बंदे को कोर्ट में पेश करके बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो बंदा है, ये डिप्टी कमिश्नर मटियारी हैं, साबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद, जिसकी स्टोरी भी मैंने ही ब्रेक की थी कि हैदराबाद से सखर मोटरवे जो तमीर होना था, उसके पैसे NHA की जानब से हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए DC मटियारी के अकाउंट में ये पैसे मुंतकिल हुए थे 2018 में। 2020 तक कोई 4 अरब 9 करोड़ रुपए की रकम जमा हो गई। इसी दौरान अचानक वज़ीर आला सिंध का एक डायरेक्टिव इशू हुआ कि NHA के जो भी पैसे आए हैं इस काम के लिए, वो पैसे निजी बैंकों से निकाल कर सिंध बैंक में मुंतकिल किए जाएँ। तो डिप्टी कमिश्नर जो हैं मटियारी अदनान रशीद साहब ने तो निजी बैंक से सरकारी बैंक है, सूबाई सरकारी बैंक, वहाँ उन्होंने ये पैसे मुंतकिल किए। लेकिन उसमें उनकी नीयत देखें कि उस 4 अरब 9 करोड़ में कोई 54 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिला इनको। वो 54 करोड़ रुपए छोड़ दिए गए, वो पीछे छोड़ दिए गए, और 4 अरब 9 करोड़ जो पिछला अमाउंट आया था वो उनको मुंतकिल कर दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद मंसूर अब्बासी के अकाउंट में, क्योंकि उनको लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बनाया गया। ये बेसिकली पैसे आए थे कि जो हैदराबाद से मटियारी तक, जो मटियारी ज़िले में जो ज़मीन आ रही है NHA के इसमें मोटरवे के उसमें, तो जो काश्तकार हैं उनको कंपनसेशन दी जाए। 70 किलोमीटर के इस रकबे पर 4 अरब 9 करोड़ रुपए की रकम में बहुत बड़ी हेरा फेरी की डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद ने AC मटियारी के साथ AC न्यूज़ फैज़ाबाद मंसूर अब्बासी के साथ मिलकर। ये जब स्टोरी मैंने ब्रेक की या मेरे पास जब आई तो यकीन नहीं आ रहा था कि क्या डिप्टी कमिश्नर इतने अरबों रुपए पैसे का खुर्द-बुर्द कर सकता है। शुरू में हमें ये इस चीज़ के फिगर मिले कि 1 अरब 82 करोड़ रुपए की रकम निकाली गई है, जो 309 ओपन चेक के ज़रिए कैश रकम निकलवाई गई। तो जब ये खबर ब्रेक हुई उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया और 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई। शमीर भुट्टो साहब हैं जो मशहूर DMG अफसर हैं, उसके साथ रेवेन्यू के एक्सपर्ट नज़ीर कुरैशी साहब को साथ में भेजा गया। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने छानबीन करने के बाद उनको क्लियर कट ये जो घपले की है वो बात है सामने आ गई। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट दे दी कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, इसके लिए मेजर इंक्वायरी बिठाई जाए। तो तब तक 2 अरब 14 करोड़ रुपए निकल चुके थे, और जैसे रिपोर्ट जब सामने आई तो हमने वो भी ब्रेक की। तो इस पर सिंध हुकूमत ने फौरी तौर नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी को मुअत्तल कर दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद को हटा के नवाबशाह के डिप्टी कमिश्नर जनाब शहरयार मेमन साहब को चार्ज दी गई। उसके बाद फौरी तौर पर रात में कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन को हुक्म किया गया कि इसके FIR दर्ज करें, डिप्टी कमिश्नर और उनके साथियों को गिरफ्तार करें। तो एंटी करप्शन की जानब से देर नहीं की गई। एंटी करप्शन के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख साहब और उनकी टीम ने सारी रात जाके वो ऑपरेशन कराया, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर मटियारी जो है अदनान रशीद गिरफ्तार हुए और बाकी लोग जो है ना वो फरार हो गए। 2 दिन तक इन्होंने जब तफ्तीश की तो उनके इल्म में ये बात आई कि डिप्टी कमिश्नर तो ये बात बताने के लिए तैयार भी नहीं थे कि मैंने कोई खुर्द-बुर्द नहीं किया, जो पैसे निकले हैं वो जायज़ निकले हैं और हमने काश्तकारों को दिए हैं। जबकि जो पैसे कैश में निकाले हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद मंसूर अब्बासी के पास है। उसके बाद एंटी करप्शन के चेयरमैन की सरबराही में एक JIT बनाई गई, जो 4 रुकनी JIT थे, जिसमें चेयरमैन एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन और 2 DIGs को रखा गया ताकि प्रोफेशनली इन मुल्ज़मान को हैंडल किया जाए। जिसके नतीजे में ये हुआ कि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर हैं वज़ीर, वो और कुछ ऑफिस के अरकान जो हैं उन्होंने DC मटियारी, जो साबिक DC मटियारी अब हैं अदनान रशीद, उनके घर साहिवाल ये पैसे 3 गाड़ियों में मुंतकिल कराए। तो JIT की जानब से वज़ीर ड्राइवर को गिरफ़्तार किया गया। तो वज़ीर ड्राइवर ने बहुत सारे इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि जी हमें हुक्म मिला, एक सरकारी गाड़ी और 2 सरकारी गाड़ियों में ये हम कार्टन भर के पैसों के कार्टन भर के हम पैसे ले गए। उनको ये अंदाज़ा नहीं कि कितने पैसे थे, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हम DC
मटियारी अदनान रशीद के वहाँ गांव पहुंचा के आए। गांव का नाम भी अच्छा खासा है। उसके बाद जो 2 सरकारी मुहाफ़िज़ थे जो इन गाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटोकॉल में गए थे, उन 2 पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया गया। जब ये भी खबर ब्रेक हुई तो मार्केट में एक बहुत बड़ा तहलका मच गया कि ये इतनी बड़ी रकम उन्होंने गांव भेज दी और काश्तकारों के लिए मिलने वाली रकम ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल ये हो गया। उसके बाद जब इससे तफ्तीश शुरू हो गई डीसी मटियारी, साबिक डीसी मटियारी अदनान रशीद से, तो फिर उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया, हाँ मेरे पास थोड़े पैसे और कुछ पैसे हमने पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको दिया है और बाकी पैसे जो हैं वो उनके पास है, ऐसी मंसूर अब्बासी के। इसी असना में ये हुआ कि MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब जो है उनके कोऑर्डिनेटर असलम पिज़ादो साहब, उन्होंने जाके हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल कराया, जमानत कबल गिरफ्तारी, जो सबके लिए हैरान कुन है, हम सब के लिए, इंतज़ामिया के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए, कि जो FIR काटी गई उसमें असलम पिज़ादो का नाम तो नहीं। असलम पिज़ादो ने आखिर ये जाकर हाई कोर्ट से ज़मानत क्यों कराई, तो वही बात सामने आई कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और साथ में गनमैन गिरफ्तार हो गए और वजीर ड्राइवर गिरफ्तार हो गया। DC ने आज से आज़ाद चीज़ें बतानी शुरू कर दी, तो JIT ने अपना काम शुरू कर दिया। होम सेक्रेटरी की सरबराही में डॉक्टर सईद मंगनो जी की सरबराही में एक और कमेटी तश्कील दी गई। इसी तरह 3 कमेटियाँ सिंध हुकूमत की जानिब से, एक एंटी करप्शन की कमेटी, दूसरी JIT, तीसरी होम सेक्रेटरी की सरबराही, तो 3 कमेटियाँ काम करें। इसी असरा में ये भी पता चला कि मटियारी के बाद उनके जो करीबी अजला लग रहे हैं नौशर और फिरोज, वहाँ भी खुर्द बुर्द हुआ है। जब वहाँ टीम पहुँची तो पता चला कि 4 दिनों से DC जो है नौशर और फिरोज काशफीन आलम साहब, वो 4 दिनों से मफरूर हैं, ज़िले में नहीं, जबकि इनके तलब करने पर, सिंध हुकूमत के तलब करने पर भी वो पेश नहीं हो रहे, किसी तरह की बातें नहीं बता रहे, कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे। तो जो अफसरान गए उन्होंने जाके सिंध गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी कि DC साहब जो है फ़रार है और कोई अरबों रुपए की जो रकम है वो भी बैंक से निकल चुकी है, ओपन चेक्स के ज़रिए कैश में रकम निकाल के वो फ़रार हो गए। तो अभी ताहाल 2 अजला की बात तो सामने आ गई है, लेकिन हमारे जो ज़रा है उनका कहना है कि घोटकी के डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह का खुर्द बुर्द का वाक़या हुआ है। और मज़े की बात यह है कि ये जो 2 अजला के जो सामने आ चुके हैं, मटियारी नौशर और फिरोज, उनके जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उनके अफसरान हैं ग्रेड 18 के, और जो घोटकी वाले उसका ताल्लुक भी इसी है और उनका इस सिंध सूबे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सीनियर अफसरान हैं वो सब हैरान हैं, वो परेशान है। एक 18 ग्रेड का डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने क्या सोचकर इतनी बड़ी रकम निकाली, वो भी कैश में, जबकि ये मुमकिन नहीं होता है। सरकार की रकम अगर 10,000 से उससे ज़्यादा हो, किसी को भी पेमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पैसे थ्रू क्रास चेक के दिए जाते हैं उसके अकाउंट में, ताकि वो अकाउंट में जमा हो चेक, उसके बाद वो पार्टी जो विड्रा करे। लेकिन यहाँ पर रोज़ाना कोई 25 दिनों में 2 अरब 37 करोड़ रुपए DC मटियारी ने निकाले। और जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि डेली 2-3 गाड़ियाँ जाती थी वहाँ सईदाबाद में, वहाँ से कैश लेके आते थे बैंक से, सूबाई सरकारी बैंक से पैसे लेके आते थे DC की कैंप ऑफिस पर, जहाँ पर जो सियासी जो रहनुमा हैं, जो सियासी लोग हैं जिन्होंने ज़मानतें की, वो भी आते थे। तो पैसों की इस तरह से बंदर बांट होती थी। अब डिप्टी कमिश्नर को इस तरह की इजाज़त किसने दी कि वो पैसों की बंदर बांट करे और ये चेक निकाले। जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि पॉलिटिकल लोगों ने उन पर हाथ रखा, उनको कहा कि 4-4.25 अरब रुपए की जो पैसे आए हैं इनमें से 2 अरब रुपए हम काश्तकारों में देंगे और काश्तकारों को बुलाकर हम कहेंगे आपके इतने पैसे हमें रिटर्न में दे दे, तो काश्तकार हमसे पैसे ले लेंगे, बाकी 2-2.25 अरब रुपए हम बांटते हैं, ये हमारी बचत है। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह की, वो बांटने पे तो फंस गए, बात निकल गई, तो अब वो गिरफ्तार हो गए। सीनियर अफसरान का कहना है कि जो एंटी करप्शन है उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मेगा स्कैम है। इसके लिए ज़रूरी है कि नेब तफ्तीश करे, क्योंकि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो रकम हो उसके लिए नेब को तफ्तीश करना होता है। जबकि ये भी पता चला है कि ये रकम NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है मोटरवे मंसूबे के लिए, और ये पैसे NHA के पैसे और उनका ही प्रोजेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का। तो ये सूबाई एंटी करप्शन ने, चलो उन्होंने फौरी तौर पे वज़ीर आला ने कार्रवाई करते ये काम किया। अब नेब और FIA को चाहिए कि इस में
आ जाए और कार्रवाई करे, वरना ये पैसे तो नहीं लग रहा कि ये पैसे मिल सकेंगे। सीनियर जो अफसरान है सूबाई हुकूमत के, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी निगलिजेंसी है सिंध हुकूमत की कि जो दीगर सूबों से अफसरान आते हैं, जूनियर अफसरान 17 ग्रेड से 18 में जैसे प्रमोट हो जाते हैं, उनको एकदम से जो बड़ी सिफारिश पर एक इनकी लॉबी है जो इस्लामाबाद में बैठ के वो चीज़ों को मैनेज कर रही है, जिनके कुछ जो लोग हैं वो सिंध में भी बैठे हैं, वो मैनेज करके इन अफसरान को तैनात करा देते हैं और अपना भी हिसाबपति लेते रहते हैं और बंदर बांध करते हैं। इसी तरह ये ग्रेड 18 के जो डिप्टी कमिश्नर पूरे सूबे में लगाए गए हैं, जबकि सिंध में ये पोस्ट 19 ग्रेड की है, लेकिन 18 ग्रेड के दीगर सूबों को लगाया जाता है, लेकिन सूबाई हुकूमत के 18 ग्रेड के नहीं लगाया जाता और प्रेफर किया जाता है ये फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान को। तो फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान का हाल ये है कि आते ही उन्होंने चौके छक्के लगा दिए और बड़े चौके छक्के लगा दिए। पैसे तो चले गए, अब होगा क्या कि सिंध में बड़े मुश्किल से ये प्रोजेक्ट बन रहा था और ये कोई 400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 300 किलोमीटर बनने हैं। अगर सिंध हुकूमत की हम देखें कि 100-1.25 अरब रुपए की एडीपी खर्च होती है, अगर 3 सालों में सिंध हुकूमत की पूरी एडीपी के अखराजात इससे कम बनते हैं, वो भी 3-3.5 अरब होंगे, 300 अरब होंगे, जबकि ये 400 अरब रुपए का मंसूबा है। अब इस मंसूबे में 2 अजला में इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो ये मंसूबा कैसे तमीर होगा, ये कैसे मुकम्मल होगा। अब सरकार के पैसे है और जब तक ये पैसे वापस नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा, ना ही अफसरान को लग रहा है कि ये पैसे जो है वापस होंगे। सिंध में ये इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी करप्शन, ये तो हैरान कुन तो है, ये कई सालों से सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन इतने मेगा स्कैम पे कोई डिप्टी कमिश्नर करे, ये सिंध की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ है। तो सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस अच्छा खासा ले लिया है। अब सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनके पॉलिटिकल लोग जो है वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, अगर वो मुलविस हैं तो उनको निर्वार करें, उनके खिलाफ ये जो इंक्वायरी है वो FIA को भेजे, नेब को सिंध हुकूमत खुद जो है ना प्रपोज करके भेजे, ताकि उन पे उंगलियां ना उठ सके, ना ही किसी और पे उंगलियां उठ सके और अच्छी तफ्तीश हो सके। तो दोस्तों व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सिंध की तारीख का किसी भी इंतज़ामी ओहदेदार की तरफ से ये सबसे बड़ा घपला सामने आया है कि दो डिप्टी कमिश्नर ने ये मोटरवे M6 जो हैदराबाद से सखर बनना था, उसमें इतना बड़ा घपला करके रिकॉर्ड कायम कर दिए। अब पैसे अभी तक इनको मिले नहीं है, खुदा करे ये पैसे वापस आ जाए। हमने तो ये सुना था, आप देखते हैं कि कोई अगर चोरी करे, मोबाइल छीने, कोई डाका डाले तो उनको तो गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन वो ये जो वाइट कॉलर डाकू हैं, जो अफसरान की शेप में इतने बड़े डाके डाल रहे हैं, तो उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप डिसाइड करेंगे। सरकार हमारी जो है अल्लाह करे कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सिंध हुकूमत का इस वक्त तक जो रोल है बहुत अच्छा है। अब देखना यह है कि वो अपने पॉलिटिकल बंदों को बचाने में कोई यू टर्न तो नहीं ले रही है, ये भी देखना है इसके लिए मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। मेरी कोशिश होगी कि इस स्कैंडल को मैंने फाड़ा भी है, इस स्कैंडल को अब मैं आप दोस्तों तक ये अपडेट करता रहूँगा। और जो दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस स्कैंडल के साथ और जो स्कैंडल जुड़े हुए हैं मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से दोस्तों से शेयर करें और अपने कमेंट्स में बता दें ये जो वाइट कॉलर डाकू है, इनके डाके को कैसे देख रहे हैं, इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपने होस्ट मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।